और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ढाका में हिंसा, 2 अखबारों के दफ्तरों में आग। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उस्मान हादी की मौत के बाद भड़के प्रदर्शन और शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई थी मौत। और द डेली स्टार और प्रोथोम ओला बने निशाने पर और पत्रकारों को निकाला गया सुरक्षित। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बांग्लादेश में इस समय जो यहाँ के हालात हैं वो बेहद ही खतरनाक बने हुए हैं। पत्रकारों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बांग्लादेश में राजनीतिक हालात एक बार फिर से गंभीर हो गए हैं। शेख हसीना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान एक प्रमुख नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से राजधानी ढाका में हिंसा भड़क उठी है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदर्शनकारियों ने देश के 2 बड़े अखबारों के दफ्तरों को अपना निशाना बनाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके मिश्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि इस समय जो यहाँ की स्थिति है वो बेहद ही खतरनाक हुई पड़ी है। लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। किस तरीके से देखते हैं मिश्रा जी? जी बिल्कुल ये सही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पे चुनाव होना है। उस चुनाव को टालने के लिए हिंसा करें और इस कारण मोहम्मद यूनुस सत्ता की चकाचौंध में और लालच में शहंशाह बन के मान रहा है अपने को, लेकिन बौद्धिक रूप से पूरी तरह से अंधा हो चुका है। चीन की गोद में बैठ चुका है और आखिर ISI के इशारे पर कई सारा काम कर रहा है। कट्टरपंथियों को बढ़ाना, ये सोच रहा है कि मेरी सत्ता बनी रहे, सिर्फ उसका एक ही लालच है और कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश का वो हाल करेगा कि बांग्लादेश कई सालों तक पीछे चला जाएगा। आज स्थिति यह है कि वहाँ पे ISI कट्टरपंथी और इतना ज्यादा हावी हो गए हैं कि उन्होंने भारतीय लोगों को अपना जिहादी हिंसा और को निशाना बना जिहादी हिंसा फैलानी शुरू कर दी। मेमनसिंह जिले में अभी ये हालत देखा गया। जिहादी तांडव, आगजनी, पत्थरबाजी, लूटपाट, हिंसा, क्रूरता, ये सब क्या है? ये सब कट्टरपंथी ताकतें हावी होती चली जा रही। सिर्फ उनकी एक ये है, वो चाहते हैं कि भारत की उपस्थिति बांग्लादेश में नहीं होनी चाहिए। दूतावास को भी उन्होंने घेरने की कोशिश की, लेकिन भारत ने चेतावनी दी थी। उनको कहीं पता उस बात का शायद एहसास नहीं हो पा रहा है। इस सत्ता के लालच में उन्होंने कट्टरपंथियों को इतना बढ़ावा दे दिया है कि वो शायद पुलिस वाली मूक बनी हुई। वहां की पुलिस कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ वीडियो बना रही है। इस वीडियो क्लिपिंग से पता नहीं वो देश कितना पीछे है। जिस देश को भारत ने बनाया, आज वही शायद भूल गया कि हमारा जो जन्मदाता है उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं। और ऐसे में सर कह सकते हैं कि जो सरकार है यहाँ पर वो मूक दर्शक बनी हुई है, क्योंकि गोली मारी गई है और उस दौरान 1 हफ्ते के बाद इनकी वहाँ पे जो मोहम्मद यूनुस सरकार है जो सत्ता पे बैठी है, वो तो कोई सिलेक्टेड तो है नहीं। अब उनको तो सत्ता पे बने रहने का एक लालच आ गया है। पता नहीं इसको कैसे नोबेल पुरस्कार दिया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इस आदमी की सोच कैसी है। जिन लोगों के तो नोबेल पुरस्कार, ये घटिया से पुरस्कार दिए जाने चाहिए। इनको बड़ी पनिशमेंट देनी चाहिए। इस तरह की सोच रखने जो मानवीय सोच नहीं रखता। और ये कहता 7 सिस्टर की बात की उसने, पूरा जो 7 सिस्टर जो पूर्वोत्तर राज्यों को अपनी भाषा में दिखाया हुआ है। ये क्या चाहता है कि बांग्लादेश का ये भूल गया कि हम, लेकिन अभी हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने स्पष्ट रूप से कहते हैं, अरे भारत किस खेत की मूली है, भारत के मुकाबले बांग्लादेश किस खेत की मूली है। बांग्लादेश का तो कोई अस्तित्व नहीं है। यदि भारत उसके खिलाफ खड़ा हो गया तो उसको जीना मुश्किल हो जाएगा। और वहां पे जितनी सुविधाएं दी जाए, इसका एक और कारण मैं ये मानता हूँ कि जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो वहां से निकाले जा रहे हैं। उनकी जितनी अवैध मस्जिद गिराई जा रही, तो ये इनका और कट्टरपंथियों को इसे एक मौका मिल गया है। ऐसे में एसके मिश्रा जी, यहाँ पर मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, अखबारों के दफ्तर हैं उनको फूंक दिए गए हैं, क्योंकि तस्वीरें वहाँ की जो हालात है ना वो साफ तौर पर बयां कर रही है। हाँ तो यही नहीं, तो एक चीज कह रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उनके विनाश काल का यही है। देखिए जब आदमी कहते हैं ना पागल हो जाता है तो वो अपने को ही मारने लगता है, तो वही सारी चीजें कर रहे हैं। ये नुकसान किसका हो रहा है, इस बात को उसको सोच रहे। बांग्लादेश कई सालों पीछे चला जाएगा, बरसों पीछे चला जाएगा। कब तक कटोरे की देख, जो पाकिस्तान की हालत है ना उससे भी गई गुजरी हालत इसकी होने वाली है। तो पाकिस्तान ISI है जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, वो सब करवा रहा है इनका। और उसने सोचा चीन का मौन सपोर्ट भी मिल रहा है, चीन की गोद में बैठा हुआ है। तो ये सब चीजें पूर्व नियोजित और सबसे बड़ा बिल्कुल आपने कहावत सही कही कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपने जो कहावत कही है वो बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि बहुत समय से हो रहा है। जैनजी भी हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे थे और उसी दौरान शेख हसीना की सरकार गिरी और उसके बाद से यहाँ पर जो हालात हैं बिल्कुल ही बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। और अभी ये हालात हो गए हैं कि लगातार यहाँ पर अब गोलियां चल रही है, गोली लगने से इनकी मौत हुई है और उसके बाद से अब जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। हालांकि वहाँ की जो सरकार है वो मूक दर्शक बनी हुई है।
उसका कारण जी मुख दर्शन बनने का सबसे बड़ा एक कारण कि वो सत्ता में बना रहता था। हिंसा बनी रहेगी तो चुनाव होगा नहीं, चुनाव पर नहीं ऐसे होगा सत्ता तो में हम जो नहीं है बन सकते ना। अगर एक तरफ आपकी जनता जनार्दन है वो सड़कों पर आ गई है, आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर ये सत्ता क्यों चाहिए इनको? सत्ता का जो नशा होता है ना, वो ऐसा होता है, उसमें आदमी अंधा हो जाता है, फ्यूचर कुछ नहीं सोचता है। जब तक ये तब तक किसी भी एन केन प्रकार में मिलना ही चाहिए, सत्ता में रहना चाहिए, चाहे वो विनाश हो जाए, कुछ हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, उनको चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं, मानव की चिंता नहीं, मानवता की सोच नहीं है। तो वो आदमी हमेशा इस तरह के काम करता है, इसीलिए वो मूक दर्शक बना हुआ है। और इस भारत के ये जरा सा भी इशारा कर दिया, भारत ने जरा से भी अपने हाथ के उठा लिए तो इसकी कहाँ क्या औकात है, ये सारा विनाश हो जाएगा इसका। जिसको बनाने वाला है तो बिगाड़ने वाला भी हो सकता है। बिल्कुल, इस बात को उसको एहसास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। SK मिश्रा जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि बांग्लादेश में राजनीतिक हालात एक बार फिर से काफी गंभीर हो गए हैं। शेख हसीना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान एक प्रमुख नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से राजधानी ढाका में हिंसा भड़क उठी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदर्शनकारियों ने देश के 2 बड़े अखबारों के दफ्तरों को अपना निशाना बना लिया है। ढाका में अंग्रेजी अखबार और डेली स्टार और बंगाल दैनिक कार्यालय में भीषण आग लग गई है और सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑफिस के बाहर आग लगी हुई है और मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही है। और इसी तरह कवराना बाजार इलाके के स्थित द डेली स्टार के कार्यालय पर भी भीड़ ने हमला किया है। रिपोर्ट के अनुसार द डेली स्टार के दफ्तर पर हमले के करीब 4 घंटे बाद कम से कम 25 पत्रकारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया गया है कि शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में लोग अखबार के कार्यालय में घुस गए थे और इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने आलो के इमारत में तोड़फोड़ की, जमकर नारेबाजी की और उसे आग के हवाले कर दिया। इसके बाद से AFP की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने इन दोनों प्रमुख अखबारों को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उनका आरोप है कि ये मीडिया संस्था भारत के साथ करीबी संबंध रखता है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि भारत वही देश है जहां पर शेख हसीना ने शरण ली हुई है। और इस पूरी घटना के बाद से ढाका में तनाव का माहौल बना हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।